जो लोग अशोक स्तंभ को मूर्ति कहकर उस पर पत्थर या कुछ भी मार रहे हैं या उसको उसका अपमान कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो विदेश जाने के लिए क्या करेंगे। पासपोर्ट पर भी लगा पासपोर्ट पे तुम सबसे पहले फ्रंट पे ही अशोक, ये तो भारत का प्रतीक है ना। दूर से देखता अफसर समझ जाता इंडियन, कलर बाद में देखता, चिन्ह पहले देखता। मीठा मीठा गप कप, कड़वा कड़वा थू थू, मतलब नहीं जिन सनकी लोगों का आपने इस पूरी कहानी में व्याख्यान किया है। बटुआ लाइए तो बटुआ लाइए, तो जरा सा बटुआ लाइए, देख लें, इनको दिखा दें। ये जो है ना, जितने हमारे मौलाना, हमारी बात कभी कभी लोग बुरा लगता है, मौलाना जो आएंगे रात में तकरीर करते हैं, जलसा होता है, प्रवचन, तो अगर तकरीर के बाद उनको ये नहीं दिया गया तो कसम खुदा की वो जाते जाते जिन लोगों ने बुलाया उसको गाली भी दे सकते हैं। अब इसको दिखाने का मकसद भी मैं बता दे रहा हूँ। अब यही समझ जाए कि इसमें क्या क्या है, इसमें है क्या क्या। जिन जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, हमारे सिक्के में भी अशोक स्तंभ है या नहीं है? सिक्के में अशोक स्तंभ है और गुलाम सरवर के पॉकेट में है। ये लीजिए जी, आ गया, हर जगह है। ये देखिए, है अशोक स्तंभ। किसके पॉकेट में था? हाफिज गुलाम सरवर। जिसके पास नहीं है वो दुखी है ना, जिसके पास नहीं है वो दुखी है। वो चाह रहा कैसे भी इनके प्रकार ना आ जाए यार, किसी तरह भी आए। पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा मुल्ला को, वो एक गाना भी था, ठीक है, ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर। उस गाने में ये भी था, पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा। तो अशोक स्तंभ उसमें भी है और वो सबको चाहिए, उसके बगैर जी नहीं सकते। वो लेके नमाज पढ़ने भी जाते हैं। अरे बिल्कुल, नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, नमाज पढ़ाने का भी लेते हैं, ठीक है। हम जो बात सच है उसको बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये क्यों बोल दिया आपने, ये तो अंदर की बात नहीं है। पॉकेट में रख के भी जाते हैं, बिल्कुल पॉकेट में सबके है, इमाम के पॉकेट में भी है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। अक्सर हम बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन्हें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाते हैं। उसमें ये आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, भारत का नेशनल एंथम क्या है। लेकिन बड़े होते होते ये सारी सीखें हम कहीं तकिए के नीचे बस्ते के अंदर छुपा देते हैं या भूल जाते हैं। आज अगर अमूमन ज़्यादातर लोगों से ये पूछा जाए कि आपका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो शायद आप उसकी पूरी छवि भी अपने दिमाग में नहीं उकेर पाएंगे। और अगर कुछ लोगों ने बता भी दिया तो उसके पीछे छुपे इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। 2500 साल से भी ज़्यादा पुराने उस इतिहास को जब भारत ने एक लोकतांत्रिक देश होने के बाद, गणराज्य बनने के बाद जब उसे अंगीकार किया, तो उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। कारण ये था कि वो हमारे पहले सम्राट अशोक, जिनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ इस अखंड भारत का, उस दौर में उन्होंने इसे अपने साम्राज्य के प्रतीक के तौर पे बनाया था। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस वक्त सम्राट अशोक की कुछ अलग मंशा थी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने इसे बनाया था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने भी उसे सम्मान देते हुए उस सम्राट अशोक के उस अशोक चिन्ह को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे अंगीकार किया। लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से और एक तस्वीर आती है, एक वीडियो सामने आती है, वहाँ की उस वीडियो में ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो शायद अज्ञानतावश या कोई भी उनके पीछे कारण हो, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, कि वो तमाम लोग उस प्रतीक पर पत्थरों से, उस पत्थर के प्रतीक पर पत्थरों से हमला करके उसे तोड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो पत्थर है वो दरगाह के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी तरह की आकृति को या पशु के चिन्ह को नहीं पूज सकते, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर उन्होंने अज्ञानतावश किया तो ये अज्ञानता भी आखिर क्यों है? आप उस राष्ट्रीय प्रतीक को नहीं पहचानते तो ये कितने शर्म की बात है पूरे राष्ट्र के लिए भी और राष्ट्र के उन लोगों के लिए भी जो उससे और उसके पीछे के इतिहास को नहीं समझते। तो इस पूरे मामले को एक अलग परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा, और अगर लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है तब तो उस पर अलग कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम अलग चीज़ें हैं उसके लिए। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि मैंने अपने पूरे इंट्रोडक्शन में बताया कि हजरत बल दरगाह है कश्मीर की, और वहाँ से ये खबर सामने आई है, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि भारत जो है वो दारुल अमन का देश है, दारुल इस्लाम नहीं है। ऐसे में यहाँ पर कितना ज़रूरी है कि हम सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, या इस्लामिक लोग नहीं या मुस्लिम लोग नहीं, तमाम लोग
जो राष्ट्रीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय चिन्ह को, उसका सम्मान करे, उसके पीछे के इतिहास को समझें, और अगर वो नहीं समझते तो उन्हें समझाया जाए। ये सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी या नाकामी दिखाता है जब वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ दो गिरोह है इस देश में। एक गिरोह को हम संघी कहते हैं, दूसरे गिरोह को हम सनकी कहते हैं। अच्छा। ये बिहारी भाषा, सनकी। सनक के मतलब होता है पागलपन। तो संघी और सनकी का, उन दोनों का उदाहरण मैं रखूँगा इसलिए कि वन वे बात करने की मेरी आदत नहीं है। आपने देखा होगा कई टीवी डिबेट में राष्ट्रगान और राष्ट्र के दूसरे चिन्हों, प्रतीकों पर डिबेट में संघ से प्रभावित कुछ तथाकथित विद्वान पहुंचते हैं और इधर से कुछ मुस्लिम विद्वान रहते हैं। और जब बात आती है राष्ट्रगान की, तो वो जो राष्ट्र प्रेमी अपने आप को, राष्ट्रभक्त अपने आप को, राष्ट्रवादी अपने आप को कहने वाले वो तथाकथित विद्वान जो रहते हैं, उन्हें राष्ट्रगान भी याद नहीं रहता। ऐसे अनेकों वीडियो आ चुके हैं। सेम यही सिस्टम है सनकी ग्रुप का। ये संघी का हो गया, अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहा, उसको न जनगण मन याद है, न वंदे मातरम याद है, न उसको कुछ याद वाद नहीं है। उसको इतना याद है कि मुसलमान जहाँ दिख जाए उसको देशद्रोही साबित करने के लिए तुम टूट पड़ो, और आखिरी में वही कटघरे में आ जाता है। ऐसे वीडियोस अनेकों आए हैं, आपने भी देखा होगा। मुझे लगता है हमारे दर्शक जो हैं उनके निगाह से भी उस तरह के वीडियोस आए होंगे। अब सनकी गिरोह का आ जाइए। अभी एक वीडियो अफ़गानिस्तान से वायरल हो रहा है कि एक महिला कीचड़ में, दलदल में कहीं फंसती है। आपने देखा वो वीडियो? और 32 घंटे तक वो रहती है उस दलदल में, कोई उसे निकालता नहीं है, ये तर्क देकर कि चूंकि वो महिला है उसे कोई पुरुष छू नहीं सकता है, तो रेस्क्यू करने के लिए फिर महिला की टीम लाई जाएगी। और इस टीम के लाने में 32 घंटे लगते हैं। यानी कि किसी के जान को जानबूझकर आप जाने दे रहे हैं। इस्लाम में एक लॉजिक पहले समझिएगा, एकदम क्लियर कंसेप्ट। जान के महत्व पर हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसें उनकी हैं, कई आदेश उनके हैं कि जान बचाने के लिए, अपना ने अपनी नहीं, मानवता की, अपनी जान बचाने के लिए भी आदेश है कि तुम ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ कर लो। यहाँ तक के कैमरे पर जब बोलते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, कोई कभी स्लिप न करे आदमी को। यहाँ तक के जान बचाने के लिए अगर मजबूरी में सूअर का गोश्त भी खाना पड़े तो खा लो, मगर जान बचा लो। जान है तो जहान है। और दूसरों के जान बचाने के लिए हमारे नबी ने जो संदेश दिया है, ज़रा उसकी गंभीरता को आप समझें कि कहा जाता है कि अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, खुला दुश्मन कहीं लेटा है और आप नमाज पढ़ रहे हो और नज़र आपकी चली गई कि एक जहरीला सांप जा रहा उस तरफ, और वो जाएगा तो जहां वो लेटा है वो बहुत बड़ा दुश्मन है मेरा, खुला। हम जान रहे हैं कि वो दुश्मन है, मान लीजिए परवीन तोगारिया या इस तरह का नाम जिसका भी आप ले सकते हैं, वैसा उस लेवल का कोई दुश्मन हो। अगर वो लेटा है, दूर कहीं बैठा है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, दृश्य समझिए पहले। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो नमाज में कहा जाता है कि मतलब एकाग्रता होती है, अपने ईश्वर के अलावा किसी की तरफ ध्यान नहीं होता। लेकिन फिर भी यदि आपके आगे से जहरीला सांप गुजर रहा है, अचानक आपके दिमाग में बात आई, यार सांप उधर जा रहा है जिधर वो लेटा है, राम सिंह, श्याम सिंह इत्यादि इत्यादि कोई भी, तो नबी कहते हैं कि तुम नमाज छोड़ दो, पहले उस दुश्मन की जान को बचाने की कोशिश करो उस जहरीले सांप से, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे डस ले। तो जान का महत्व आप समझ रहे हैं, ये है इस्लाम में। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, सन की लोगों को एक संदेश जाना चाहिए। इस्लाम की माने व्यापकता को समझा नहीं गया, समझाया नहीं गया। कुछ लोग नादान जिन्होंने इस्लाम की व्याख्या ही गलत कर दी है, वो इस तरह की हरकत गाहे बगाहे करते हैं और बाद में वो बहस का मौजू बन जाता, मुद्दा बन जाता। तो अफ़गानिस्तान में तो इस्लाम का राज है,
जहाँ का मैंने उदाहरण दिया वो वीडियो अभी लेटेस्ट है जो वायरल हो रहा है। अब वो कौन सा इस्लाम है कि महिला मर जाए, वो महिला किसी की माँ भी होगी, बहन भी होगी, बीवी भी होगी, बेटी भी होगी, उसको बचाने के लिए वो मर जाए तो मर जाए, मगर मर्द जो है उसके जिस्म छुएगा नहीं। और भारत में कौन सा फिर इस्लाम है कि हाफिज़ गुलाम सरवर पूजा जी को बगल में बैठा के इंटरव्यू दे रहे हैं? गया ना, मेरा तो सब इस्लाम ही ख़त्म हो गया। अगर अफ़गानिस्तान के उस इस्लाम को आधार बनाया जाए तो मेरा तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े जो उलमा हमारे हैं वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी टीवियों में जा रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। हाँ, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, अनेकों महिलाएं हैं, बड़ी बड़ी एंकर हैं महुदिया हमारी, उनके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। ज़रा इसकी व्यापकता को समझने की आवश्यकता है। हम जिस देश में, दुनिया के जिस देश में, केवल भारत की बात अब नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के जिन देशों में आप बसे हैं, क्लियरली आपको ये संदेश है कि वहाँ के सिद्धांतों, उसूलों, वहाँ के तमाम कानूनों और नियमों का अक्षरशः आपको पालन करना है, तब तक जब तक के आपके धार्मिक उपासना में व्यवधान न डाला जाए। कि ये क्लियर मैं कर रहा हूँ, बहुत भयंकर बात कहने जा रहा हूँ। यदि कोई देश का शासक आपको नमाज पढ़ने से रोक दे, रोज़ा रखने से रोक दे, ज़कात देने से रोक दे, फितरा देने से रोक दे, हज करने से रोक दे, तो उस शासक के खिलाफ आप युद्ध करें। आप समझ में बात आई? यदि कोई रोक दे तो, और अगर इन चीज़ों से पर कोई लगाम नहीं लगाता, इसकी स्वतंत्रता है, तो फिर देश के तमाम बाकिया नियमों का पालन अक्षरशः आपको करना है। भारत दुनिया का वो डेमोक्रेटिक देश है जहां सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। आपको मूर्ति पूजा किसने कह दिया करने को? मीठा मीठा गप कप, कड़वा कड़वा थू थू, मतलब नहीं जिन सन की लोगों का आपने इस पूरी कहानी में व्याख्यान किया है। बटुआ लाइए तो जरा सा बटुआ लाइए, देख लें, इनको दिखा दें। ये जो है ना, जितने हमारे मौलाना, हमारी बात कभी कभी लोग बुरा लगता है, मौलाना जो आएंगे रात में तकरीर करते हैं, जलसा होता है, प्रवचन, तो अगर तकरीर के बाद उनको ये नहीं दिया गया तो कसम खुदा की वो जाते जाते जिन लोगों ने बुलाया उसको गाली भी दे सकते हैं। अब इसको दिखाने का मकसद भी मैं बता दे रहा हूँ। अब यही समझ जाए कि इसमें क्या क्या है, इसमें है क्या क्या। जिन जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, हमारे सिक्के में भी अशोक स्तंभ है या नहीं है? सिक्के में अशोक स्तंभ है और गुलाम सरवर के पॉकेट में है। ये लीजिए जी, आ गया, हर जगह है। ये देखिए, है अशोक स्तंभ। किसके पॉकेट में था? हाफिज गुलाम सरवर। जिसके पास नहीं है वो दुखी है ना, जिसके पास नहीं है वो दुखी है। वो चाह रहा कैसे भी इनके प्रकार है ना आ जाए यार, किसी तरह भी आए। पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा मुल्ला को, वो एक गाना भी था, ठीक है, ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर। उस गाने में ये भी था, पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा। तो अशोक स्तंभ उसमें भी है और वो सबको चाहिए, उसके बगैर जी नहीं सकते। वो लेके नमाज पढ़ने भी जाते हैं। अरे बिल्कुल, नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, नमाज पढ़ाने का भी लेते हैं, ठीक है। हम जो बात सच है उसको बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये क्यों बोल दिया आपने, ये तो अंदर की बात नहीं है। पॉकेट में रख के भी जाते हैं, बिल्कुल पॉकेट में सबके है। इमाम के पॉकेट में भी है, मुक्तदी के पॉकेट में भी है, सब मैनेजमेंट के पॉकेट में भी है, सदर के पॉकेट में भी है, और चंदा भी होता है नमाज के बाद। उससे गुरेज नहीं है। नमाज के बाद हमारे यहाँ जुमा में कम से कम तमाम मस्जिदों में पैसे जो है कलेक्ट किए जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, वो बिजली बिल, ये वो साफ सफाई जो भी है मेंटेनेंस के लिए। तो बाज़ाब्ता चंदा होता है, पैसा यानी सबके जेब में होता है, वही तो डालता है, 10 20 5 50 जो भी डालता है, जैसी श्रद्धा होती है। और मंदिरों में क्या होता है बताने की ज़रूरत ही नहीं, पैसा के बगैर जो है कोई कहीं मसला ही नहीं है आपका। तो पैसे में अशोक स्तंभ अकेले नहीं है, अशोक स्तंभ के साथ हमारे बापू भी विराजमान है, ठीक है। अब बापू तो साक्षात, अशोक स्तंभ तो एक प्रतीक, एक चिन्ह है, ठीक है, उसमें शेर का और इसका उसका छाप है, लेकिन वो निर्जीव है। और उसका एक कारण भी है, उसके पीछे का एक, ठीक है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो तो पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने की चीज है, अलग से पढ़ाना जरूरी है इस देश को। हाँ। लेकिन बापू तो अभी जैसे लग रहा है साक्षात है, मरे भी नहीं है, लगता है ऐसा ही है। 1000 नहीं 1 लाख मूर्ति भारत में बनी हुई है। राष्ट्रपिता की बात कर रहा हूँ, गांधी जी की, सारे नोट में वो भी हैं, चाहिए। अब अगर मूर्ति पूजा की व्याख्या, उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं आप, मामला यहाँ आकर अटकता है। हम नमाज पढ़ते हैं, हम निराकार हैं,
हम ईश्वर को निराकार मानते हैं। हमारे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद पहले ही कह दिया गया। तो मूर्ति पूजा है ही नहीं। मस्जिद में हमारे आप जाएंगे, कुछ भी किसी चीज़ की तस्वीर नहीं मिलेगी आपको। ये अलग बात है कि कुछ लोग मज़ार पे जाते हैं, झुकते हैं, तो वो आकार है, लेकिन वो इस्लाम का पार्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा मामला है। इस्लाम के पार्ट में जहाँ भी आएंगे वहाँ मूर्ति नहीं है। मूर्ति पूजने के लिए किसी ने हमको बाध नहीं किया। पूजना शब्द बता रहा हूँ, जिस दिन बाध करेगा उस दिन फिर एक अलग बात करेंगे। अब मूर्ति रखी हुई है कहीं, तो उससे अगर आपको आपत्ति होगी तो आप दुनिया किस कोने में रहिएगा। दुनिया में अलग अलग ढंग से अलग अलग मूर्तियों की पूजा होती है। दुनिया में अलग अलग ढंग से, क्रिश्चियनिटी में कोई और ढंग है, हिंदुइज्म में कोई और ढंग है, बौद्धिज्म में कोई और ढंग है, एथीज्म में कोई और ढंग है, कम्युनिस्ट में भी, जिसे आप कम्युनिस्ट कहते हैं, वहाँ भी मार्क्स का, लेनिन का, कार्ल्स का, वो भी तो मूर्ति ही है। हर चौक चौराहे पे उन लोग का माल्यार्पण और ये और वो होता ही है, होता रहता है। तो दुनिया में अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग संस्कृतियों में मूर्ति के पूजने का अलग अलग सेटअप बना हुआ है। उससे दुनिया मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन इस्लाम ने मूर्ति और साक्षात मतलब किसी के सामने झुकने से मना किया। तो अगर कोई बाध्य हमें करेगा कि यहाँ तुमको झुकना पड़ेगा, तब फिर गुलाम सरवर को ऑर्डर है, फिर देश का कानून सामने आ जाए, देश का राजा सामने आ जाए, देश का की प्रजा सामने आ जाए, हम वहाँ अड़ जाएंगे। अब समझ गए कि नहीं समझिए। लेकिन बात तो कोई नहीं कर रहा। मुद्दा पासपोर्ट पर आया, मुद्दा मैंने अशोक स्तंभ पर आया। जो लोग अशोक स्तंभ को मूर्ति कहकर उस पर पत्थर या कुछ भी मार रहे हैं या उसको उसका अपमान कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो विदेश जाने के लिए क्या करेंगे। पासपोर्ट पे तुम सबसे पहले फ्रंट पे ही अशोक, ये तो भारत का प्रतीक है ना। दूर से देखता अफसर समझ जाता इंडियन, कलर बाद में देखता, चिन्ह पहले देखता। तो ये उनकी या तो विकृत मानसिकता का प्रतीक है या अज्ञानता का प्रतीक है। इस्लाम से इसका कोई सरोकार नहीं है। इस्लाम से तब सरोकार होता, कंप्लीट एक शब्द कर दूं, जब हमारे देश के सम्मानित मौलाना, जो हमारे धर्म में धर्म प्रतिनिधि उनको हम मानते हैं, धर्म बड़े धर्म गुरु, ठीक है, जो हमारे सरबराह हैं, अमीर शरीयत हैं, इमामुल हिंद हैं, जमीयत उलमाए हिंद के सदर हैं, या दारुल उलूम देवबंद या जामिया अशरफिया या इस तरह के इदारों के कोई सरबराह अगर ये बात कहते या करते तो फिर हम इस पर कुछ प्रतिक्रिया देते। अगर कोई बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर कोई इस तरह की हरकत करता तो लोगों को भी इस पर इस्लाम से जोड़कर बोलने का अधिकार था। ये जो जिसने किया है उसका न समाज में गिनती है, वो सिर्फ विकृत मानसिकता तक सीमित नहीं है और जहालत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अलगाववादी विचारधारा के समर्थक लोग हैं जो देश में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस्लाम को लोग निशाना बनाएं और मुसलमान उत्तेजित हो, देश में धार्मिक उन्माद हो और लोग आपस में मरें लड़ें और हम उसमें अपनी। आप ये मानते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? 100% उन पर नहीं, केवल उन पर नहीं। फिर वही बात है, केवल नहीं होता हमारा, उस पर भी जिसने तिरंगे के खिलाफ बयान दिया, जिसने तिरंगे के खिलाफ बयान दिया है अभी 15 अगस्त को, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर भी, उस पर भी, यहाँ भी आप इम्तिहान में हैं। सरकार को ये समझना होगा कि वन साइडेड काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाजें उठी जिसने तिरंगा का खुलेआम मंचों पर अपमान किया, तो ये सब समझना होगा। अब एक बात और मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। बानियान में बहुत प्राचीन बौद्ध मंदिर था। तालिबान अपने शासन में आया प्रथम बार, अभी इस बार नहीं, पहला वाला तालिबान, थोड़ा सा इस बार तालिबान चेंज है। उसने उस मूर्ति को गिरा दी। उसके मतलब उसके इसमें प्रतिक्रिया में कहिए, बर्मा में जो मामला हुआ उसमें वो भी एक मुद्दा था। आप कहीं बहुसंख्यक हैं और यदि आप वहाँ बल का प्रयोग करते हैं, दूसरे धर्मों का अपमान, धर्म का प्रचार अलग चीज़ है, प्रचार अलग चीज़ है,
लेकिन दूसरे धर्म का विरोध ये अलग चीज़ है, दो बातें अलग हैं, समझिए। अब एक अहम सवाल यहाँ ये है, वो ये लेना चाहती हूँ मैं कि एक तो बार बार ये बात की जाती है कि इस देश में जिन पर दमन हो रहा है, एक तरफ मुस्लिम समुदाय, दूसरी तरफ बहुजन समुदाय है, उन लोगों की एकता ज़रूरी है, तभी इस देश में कोई बदलाव या किसी तरीके का कोई वो देख सकते हैं कोई मोड़। अब ऐसे में जो बहुजन समाज है उनके लिए जो ये अशोक स्तंभ है, जो एक चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे हम देखते हैं, इसकी एक अलग महत्वता है, क्योंकि बुद्ध धम्म से ये जुड़ा हुआ है। उनके प्रचार प्रसार के लिए, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। हालांकि वो इतना विशाल सम्राट था कि उनके उस विशाल सम्राट का सम्मान करते हुए, साम्राज्य का सम्मान करते हुए, उसको हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे अपनाया। लेकिन उन तमाम लोगों की जो आस्था है वो एक अलग तौर पे भी इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में जब इसका अपमान होता है तो ये जो एकता की बात होती है उस पर कितना असर पड़ेगा? तो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में परिवर्तन करेंगे। बहुजन समाज और मुस्लिम समाज दो पार्ट नहीं है। अच्छा। बहुजन में ही ये मुसलमानों का 80% आबादी जो है, बहुजन की जो परिभाषा है उसमें वो खुद भी आते हैं। जो पसमानदा मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, दलित मुसलमान है, आदिवासी मुसलमान है, वो बहुजन का पार्ट है। ठीक है, ये अलग बात है कि दोनों की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन सामाजिक आवश्यकताएं और संवैधानिक लड़ाई दोनों के लगभग समान रूप से एक जैसे हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं अलग अलग हैं। अशोक स्तंभ से मुझे खूब पता है, मैं इन बातों को जानता हूँ, मैं काम करता हूँ उस फील्ड में। जो हमारे बौद्धिस्ट लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धम्म अपनाया है, उनका एक भावनात्मक लगाव है उससे, और निसंदेह होना भी चाहिए, सबको होता है, ये मानव प्रवृत्ति है। जब औरंगजेब पर कुछ मुसलमान इतरा सकते हैं, बात समझिए, तो अशोक सम्राट पर बौद्धिस्ट क्यों नहीं इतराएं? उनको भी नाज होगा। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे वो, तो उनको लगेगा कि मेरी हिस्ट्री में एक ऐसा भी महान शासक था जिसके शासन काल में एक माने पूरी दुनिया में एक धमक थी उसकी, और उसको स्वतंत्र भारत में उसके उस प्रतीक चिन्ह को जो उसने अपने शासनकाल में स्थापित किया था, उसको स्वतंत्र भारत में अंगीकृत किया गया। ये उसके लिए गर्व की बात है। तो उनका भावनात्मक लगाव है, मैं इस बात को समझता हूँ। मैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरु और मुस्लिम सोशल एक्टिविस्टों को चाहिए कि ऐसे मौके पर खुलकर ऐसे लोगों का न केवल विरोध करें, बल्कि उनके सामाजिक बायकॉट का ऐलान करें। ऐसे लोग हमारे समाज में घृणा, द्वेष, नफरत और एक जो सामाजिक ताना बाना जिसकी परिकल्पना मैंने भी कर रखी है, मैं भी काफ़ी दिनों से, आप देख रहे होंगी कितने सालों से, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, निसंदेह वो बहुजन समाज है, उसकी एकता होनी चाहिए। और भारतीय लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी एकता से परिवर्तन की आशंकाएं बढ़ती हैं, उनकी एकता से बदलाव आ सकता है, उनकी एकता से व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। तो आवश्यकता इसकी है, और इस तरह की नीच हरकतों से कहीं ना कहीं उसमें एक दरार जैसी बात आ सकती है। हालांकि जो बौद्धिस्ट के पढ़े लिखे लोग हैं, लगभग सब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो वो इन बारीकियों को खूब भली भांति समझते हैं कि ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, इनको इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, जब इस्लाम से तब जोड़ा जाएगा जब इस्लाम के माने जाने महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पर कोई बयान देंगे, ऐसा कभी नहीं देंगे। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जाहिलियत के मारे लोग इधर भी हैं, लोग इधर भी हैं, और ये तमाम जो किस्से होते हैं ये उन्हीं की वजह से होते हैं। इन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर जिस तरीके से हाफिज़ गुलाम सरवर ने बहुत ही सटीकता के साथ अपनी बात रखी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ समाज में दरार डालने का काम कर सकते हैं और कुछ नहीं, इनको बहिष्कृत करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे मामलों पर ज़्यादा तुलना देते हुए तमाम पढ़े लिखे और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन्हें सामने आना चाहिए, और उसी धर्म से जुड़े लोग सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है, और वो खुद सामने आकर ऐसे मामलों पर अपनी राय सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस पूरे मामले को इतने तफसील से हमें बताने के लिए और समझाने के लिए। धन्यवाद।